यह लड़की, जिसे चाय के बर्तनों का इस्तेमाल करना तक नहीं आता था, निडर होकर चाय समारोह प्रतियोगिता में शामिल हो गई। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, वह सीधे कुएं के पास गई, पानी की एक बाल्टी निकाली और यूं ही एक चाय की पत्ती तोड़ ली। भीड़ आश्चर्य से उसे घूरती रह गई, लेकिन जजों की आंखें चमक उठी। उन्होंने उसकी सराहना की कि वह चाय समारोह का सार समझती है और चाय बनाने के लिए ताजा कुएं का पानी इस्तेमाल करना चाहिए। फिर लड़की अपनी सीट पर लौटी और अनाड़ीपन से दूसरों की हरकतों की नकल करने लगी और किसी तरह एक चायदानी भर चाय बना ही ली। जब सभी प्रतियोगियों ने अपना काम प्रस्तुत कर दिया तो जज हर चाय की खेप को सूंघने लगे और पूरे समय उनके चेहरे पर असंतोष का भाव बना रहा। यह तब तक था जब तक उन्होंने लड़की का कप नहीं उठा लिया। एक साफ ताजगी भरी खुशबू तुरंत उनकी नासिकाओं में भर गई। एक घूंट लेते ही जज और भी संतुष्ट हो गए और जिज्ञासा से उससे उसकी अनोखी विधि पूछी। लड़की ने ईमानदारी से समझाया, दोपहर के समय कुएं के पानी में अत्यधिक आंतरिक गर्मी होती है। मैंने इस हरी पत्ती से उसे छानकर अतिरिक्त गर्माहट को निष्क्रिय कर दिया। जजों ने उसकी जमकर प्रशंसा की। इसके तुरंत बाद प्रतियोगिता का दूसरा दौर शुरू हुआ। जजों ने एक और कठिन चुनौती रखी। सभी को 10 मिनट में बौद्ध धर्म ग्रंथ का एक अंश याद करना था और फिर उसे स्मृति से लिखना था। ये सुनते ही सभी प्रतियोगियों के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। लड़की तो और भी घबरा गई। वह बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। दूसरों को अपने अपने पेन उठाकर लिखना शुरू करते देख लड़की ने दांत भींचे और उसने भी एक पेन पकड़ लिया। उसने ग्रंथ के हर अक्षर की आकृति याद करने की पूरी कोशिश की। फिर स्मृति के सहारे उन्हें कागज पर एक एक स्ट्रोक करके उतार दिया। समय खत्म होने से पहले उसने पूरा अंश बिल्कुल सही लिखकर पूरा कर दिया। जब परिणाम जांचे गए तो हर दूसरे प्रतियोगी के कागज में गलतियां या छूटे हुए हिस्से थे। केवल लड़की का कागज निर्दोष था, एक भी त्रुटि के बिना। उसके प्रतिद्वंद्वी गुस्से से भड़क उठे और उस पर नकल करने का आरोप लगाने लगे। उन्होंने यह भी कहा कि उसका कागज अमान्य है क्योंकि उस पर हस्ताक्षर नहीं है। लड़की ने दृढ़ता से कहा कि प्रतियोगिता के नियमों में इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जजों ने कहा कि अगर वह अपना हस्ताक्षर जोड़ दे तो वह चैंपियनशिप जीत जाएगी। यह सुनकर लड़की ने एक घूंट लिया। उसने अपनी छाती पर लगे नाम पट को स्याही में डुबोया और उसे सीधे अपने कागज पर मुहर की तरह छाप दिया। पूरा सभागार एक ही पल में पूरी तरह शांत हो गया और बस इसी तरह लड़की ने अंतिम चैंपियनशिप जीत ली।